अच्छा, आज के लेक्चर में फिर रेगुलर लैंग्वेजेस जो पहले हमने पढ़ी थी वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्रामर्स का भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। बुक की अप्रोच जो है लास्ट क्लास में हमने फॉलो नहीं की थी, चैप्टर 2। लेकिन इस क्लास में हम चैप्टर 2 की जो अप्रोच है वो फॉलो कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर नोट्स हैं ये मैंने क्रेडिट देता चलूँ कि ये मैंने लिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ, कौन सी थी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। दिस वन, दिस वन, यस, द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। सही है, उनसे मैंने ये कोर्स के मटेरियल उठाए, ये वाली जो स्लाइड है, तो क्रेडिट देना लाजमी है। सो एनीवे, सो इससे स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक्स इंक्लूड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ग्रामर्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस। ये हम पिछले हफ्ते कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लैंग्वेज की लेक्सिकल स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की थी। तो लेक्सिकल स्पेसिफिकेशंस में मैंने आपको प्रोजेक्ट में भी कहा था कि आपको लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको डिफाइन करनी है अपनी लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा, उसके बाद आप फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे यूज़ करते हैं टू रिकॉग्नाइज रेगुलर एक्सप्रेशंस, इसकी दो एक एग्जांपल की थी हमने शायद, कांस्टेंट्स या नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने की। सो नंबर्स के अलावा आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू आइडेंटिफायर्स को भी डिफाइन करेंगे, नेम्स को। उसके बाद टोकन्स, स्कैनर्स एंड टोकन्स, टोकन कैसे जनरेट करेंगे, सो इसको भी हमने ब्रीफली देखा था। और दो क्लासेस के हमने टोकन्स जनरेट किए थे, नंबर्स के और पंक्चुएशंस, कुछ पंक्चुएशंस हमने ली थी, तो उनके टोकन्स जनरेट किए थे। ये टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स रिपीट होंगे, कुछ नए हैं। Since 1960s, syntax of programming languages has been specified by a formal grammar. ये फॉर्मल ग्रामर क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। ये एग्जांपल लिखी हुई है इस फॉर्मल ग्रामर की, जो कि आपने ऑटोमेटा थ्योरी में पढ़ा होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के टॉपिक से, CFG। CFG याद है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? यस सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने पिछले हफ्ते एक और ग्रामर पढ़ा था, लेक्सिकल ग्रामर, जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन से स्पेसिफाई कर लेते हैं किसी भी टोकन का पैटर्न। फॉर एग्जांपल नंबर का पैटर्न क्या होगा, या आपके आइडेंटिफायर है किसी वेरिएबल के नेम का पैटर्न क्या होगा। ये चीज़ हमने डिफाइन की थी लेक्सिकल ग्रामर से। अब ये जो ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये डिफाइन कर रहा है आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सही है, पहले हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर रहे थे। जो आपका लेक्सिकल ग्रामर है उसमें आप सिंपल टोकन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे, या टोकन का क्या पैटर्न होता है। ये जो ग्रामर ये है, ये डिफाइन करता है आपके प्रोग्राम का पैटर्न क्या होगा, ओवरऑल आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी उनका सिंटैक्स किस तरह का होगा। इससे फिर हम पार्स ट्रीज इवेल्युएट करते हैं, पार्स ट्रीज जनरेट करते हैं। सो अच्छा, तो आपको डिफरेंस पता है, आपको लेक्सिकल एनालाइजर या जो ग्रामर होता है या आपकी DFA है, उसका डिफरेंस एज कंपेयर टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किसी को आइडिया है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से भी हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है या DFA है, उससे भी हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। डिफरेंस बताएं, दोनों में क्या है?
ओके, टेनिस आ चुके हैं काफ़ी। सो CFG आपको याद है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्यों यूज़ होता था? किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद? चलो एनीवे, तो डिफरेंस क्लियर करते जाएंगे आगे चलेंगे। तो पहले आप इस ग्रामर को समझ लें। आपका जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो यूजुअली उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज को लेके चलेंगे, सी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, या ये जो एग्जांपल है सी से भी सिंपल है। सो आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, CFG की अगर बात करें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर चार चीज़ें होती हैं। एक स्टार्ट सिंबल होता है, उसके बाद टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स होते हैं, एंड फोर्थ वन इज प्रोडक्शन रूल्स। सही है। जैसे आपका DFA होता है, 5 ट्रिपल होता है, उसमें क्यू होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स, ट्रांजिशन फंक्शन होता है, अल्फ़ाबेट होता है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज पे चलेगा, सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स होती हैं, एंड यू हैव अ स्टार्ट स्टेट। तो 5 ट्रिपल बनता है। इसी तरीके से आपका जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है, ये 4 ट्रिपल होता है। इसके अंदर आपका स्टार्ट वेरिएबल होता है, उसके बाद आपके नॉन टर्मिनल्स होते हैं, उसके बाद टर्मिनल्स होते हैं, और फाइनली आपके पास प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। प्रोडक्शन रूल्स आपके क्या डिफाइन करते हैं कि नॉन टर्मिनल्स जो हैं वो एक्सपेंड किस तरह होंगे, उनकी एक्सपेंशन क्या होगी। ये याद है आपको कुछ? नॉन टर्मिनल्स को आप एक्सपेंड करते हैं। यस सर, रूल्स यस के थ्रू सर। सर, डिपेंड करते हैं यस, रूल्स पर। प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के हिसाब से आप उनको नॉन टर्मिनल्स को एक्सपेंड करते हैं। एंड जो आपके टर्मिनल्स होते हैं वो फर्दर एक्सपेंड नहीं होते, वो आपके फाइनल स्टेट होते हैं। ये चीज़ें कुछ याद हैं या आ रही हैं कुछ? यस सर। यस सर। अच्छा, आप लोग एक काम ये भी कर लेना आज कि CFG के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, जो आपने ऑटोमेटा में पढ़े। सो वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लेना। सो एनीवे, दिस इज द CFG फॉर अ टाइनी लैंग्वेज। किसी टाइनी लैंग्वेज का सिंटैक्स स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है। सो अगेन, इसके अंदर स्टार्ट सिंबल है प्रोग्राम, जो कि नॉन टर्मिनल है। डेफिनेटली नॉन टर्मिनल है, क्योंकि टर्मिनल्स एक्सपेंड नहीं होते, उनके प्रोडक्शन रूल्स नहीं होते। सो प्रोग्राम इज द स्टार्ट सिंबल। सो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट आ सकती है एक्सपेंड होके, ये सिंबल है और का, आइदर आप इसमें एक्सपेंड करेंगे, आइदर या फिर आप इसमें एक्सपेंड करेंगे। तो आपका प्रोग्राम है, उसका स्टार्ट उसके अंदर वो एक्सपेंड होगा फर्स्ट टाइम, तो या तो उसमें स्टेटमेंट आएगी, या फिर अगेन स्टार्ट सिंबल और स्टेटमेंट, दोनों चीज़ें आएंगी। सही है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपके पास, नेक्स्ट नॉन टर्मिनल स्टेटमेंट है। प्रोग्राम को आप ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं। तो अब स्टेटमेंट का रूल, नेक्स्ट रूल स्टेटमेंट का है, इसमें क्या है आपके पास, या तो असाइनमेंट स्टेटमेंट आएगी या इफ स्टेटमेंट आएगी। अब इसको आप एज अ एग्जाम्पल कंसिडर करें, एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइनी लैंग्वेज। सो यहाँ पे सिर्फ ये इफ कंडीशन सपोर्ट करता है या असाइनमेंट एक्सप्रेशन सपोर्ट करता है। सही है। तो अगेन ये दोनों भी नॉन टर्मिनल्स हैं, मीन्स के ये दोनों भी फर्दर एक्सपेंड होंगे। माइक ऑफ कर दें। तो आप इनको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट को एक्सपेंड करेंगे। सो असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्सपेंड होगी ID इक्वल्स एक्सप्रेशन सेमी कॉलन में, एंड दूसरी आपके पास है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट आपकी जो है नॉन टर्मिनल, वो एक्सपेंड होगी
इफ ओपनिंग आपका पेरेंथेसिस इफ के कंडीशन के अंदर एक्सप्रेशन, then you have closing parenthesis and again statement. तो ये स्टेटमेंट वापस ये वाली स्टेटमेंट है. सो नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनल. ये एक्सपेंड होगा आईडी के अंदर या फिर कोई इंटीजर वैल्यू सर या अगेन थोड़ा फिर बताना. एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन. मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको रिपीट करते हैं. सो एक्सप्रेशन एक्सपेंड होगी आईडी में या फिर कोई इंटीजर होगा या फिर एक्सप्रेशन फर्दर एक्सपेंड होगी एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन के अंदर. अब यहाँ पे देखिए ये टाइनी लैंग्वेज की एग्जांपल है. अब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन एक ही सपोर्टेड है, दैट इज प्लस ऑपरेशन. सो उसके बाद आपके पास आता है आईडी जो कि टर्मिनल ही है, लेकिन किस तरह का होगा. तो आईडी इज दिस ABC. इसको लिमिट कर रहे हैं, आईडी सिर्फ यही होंगी, लेकिन हम आईडीज का जो पैटर्न है वो यूज़ करेंगे. आईडीज का जो आप पैटर्न बना चुके होंगे यहाँ पे वो आईडी होगी. आईडी इज बेसिकली टर्मिनल. यहाँ पे इन्होंने नॉन टर्मिनल दिखाया है फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बट आपके केस में आप जैसे नंबर है वो भी आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं दैट इटसेल्फ इज टर्मिनल. सही है. बट यहाँ पे इन्होंने एज इनको आईडी को भी नॉन टर्मिनल दिखाया है फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि आईडी फर्दर एक्सपेंड होगी इनमें से कोई का कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट के अंदर. इसी तरीके से इंटीजर फर्दर एक्सपेंड होगा इनमें से किसी भी एक डिजिट में. सो आईडी भी एक ही कैरेक्टर की होगी एंड आपका जो इंटीजर है वो भी सिंगल कैरेक्टर ही होगा. सही है. सो अब इसको अगर आप एक्सपेंड करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इसको हम खोलते हैं कोई सिंटेक्स लिखते हैं, उसके अंदर हम चेक करते हैं इस ग्रामर को कैसे एक्सपेंड होगा. सो इस हिसाब से ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे, इस हिसाब से आप एक सिंपल किसी लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जाम्पल ले लें. फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्राम लिखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट इज. अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे इस टाइनी लैंग्वेज के अंदर कर्ली ब्रेसेस भी नहीं है. सही है. सो और इसके अलावा यहाँ पे कोई मेथड्स भी नहीं है जैसे आप सी में वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं. सो इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं है, ना मेथड्स हैं और ना ही कर्ली ब्रेसेस हैं. सिंपल लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है, यही दोनों चीज़ें और एक्सप्रेशंस हैं. सो एनीवे हम स्टार्ट करते हैं इससे. लेट्स से a equals 1 plus 2 1 plus 3 and then we have. चलें पहले इसको देख लेते हैं. सो ये सिंटैक्स है. अब इस सिंटैक्स को आप इस ग्रामर में रख के इवेल्युएट करके देखें कि ये ग्रामर इस सिंटैक्स को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. तो यहाँ पे देखें इसको आप एक्सपेंड कैसे करेंगे. सबसे पहले आप प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम को एक्सपेंड करेंगे. आपके पास दो चीज़ें हैं, एक स्टेटमेंट है, एक प्रोग्राम और स्टेटमेंट है. सो लेट से हम स्टेटमेंट को उठाते हैं. स्टेटमेंट को आप एक्सपेंड करें तो बल्कि एक्सपेंशन भी मैं साथ में लिख जाता हूँ. प्रोग्राम एक्सपेंड्स टू योर स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट आइटरेशन में आपका स्टेटमेंट एक्सपेंड होगा असाइनमेंट स्टेटमेंट में. सो नेक्स्ट आइटरेशन असाइनमेंट स्टेटमेंट आपका एक्सपेंड होगा. ये एक्सपेंड हो रहा है आईडी इक्वल्स एक्सप्रेशन में. सो आपकी ट्री के अंदर
आईडी भी आ गई ए, उसके बाद इक्वल भी आ गया एंड आईडी इक्वल्स एक्सप्रेशन सेमी कॉलन। अच्छा अब यहाँ पे देखें सेमी कॉलन मिसिंग है। तो सेमी कॉलन तो क्योंकि टर्मिनल सिंबल है फर्दर एक्सपेंड नहीं होगा, लेकिन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लें। एक्सप्रेशन एक्सपेंड्स टू आइदर आईडी और इंट और एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन। तो इस हिसाब से हम कौन सा वाला एक्सपेंड करेंगे रूल? थर्ड वन, एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन। तो ये होगा एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन। तो अगेन ये जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट वन, ये एक्सपेंड होगा इंटीजर 1 के अंदर प्लस ऑपरेटर, क्योंकि ये टर्मिनल है सेम रहेगा, एंड देन यू हैव अगेन वन मोर इंटीजर एंड द वैल्यू 3। सो इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट इवेल्युएट होगा, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, सेमी कॉलन। तो अगर ये चीज़ मिसिंग है तो यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा आपका सिंटेक्स एनालाइजर। इसके अगेंस्ट अगर मैं ये नंबर हटा दूँ 1 प्लस करके, तो अगेन इसको सेकेंड टोकन नहीं मिलेगा। तो अगेन दिस इज एन एरर, सिंटैक्स एरर। सो ये एक सिंपल लैंग्वेज थी जिसके अंदर सिर्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और उसके अंदर सिंपल अर्थमेटिक प्लस ऑपरेशन सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा इफ स्टेटमेंट, तो सिर्फ ये चीज़ें सपोर्टेड हैं, सिंपल लैंग्वेज है। सो इसको हमने ग्रामर में रख के देखा तो हमें पता चला कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर मैं ग्रामर स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस तरह से, तो इस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होगी, आपकी जो एक्सप्रेशन एक्सपेंड होगी वो फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्सपेंड होगी इंटीजर में, सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है वो ये रूल, इस रूल में एक्सपेंड होगी, यानी कि आईडी तरह से। अच्छा ये जो और लिखे हुए हैं, और सिंबल बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो नॉन टर्मिनल है ये एक टाइम पे एक एक्सपेंशन में इनमें से कोई भी एक ही रूल के अंदर एक्सपेंड होगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे 2 रूल्स में एक्सपेंड हो जाए। ये समझ में आ रहा है? कुछ Yes, समझ sir. में आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन हैं तो कर लें। मेविश ने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन है तो कर लो। ओके, सो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट टाइम हमने जो ग्रामर पढ़ा था दैट वाज द लेक्सिकल ग्रामर, या उसको डीएफए कहते हैं। डीएफए रिकॉग्नाइजेस पैटर्न्स फॉर टोकन्स। अब ये जो ग्रामर है दैट इज अ बिट डिफरेंट। दिस वन रिकॉग्नाइजेस पैटर्न ऑफ द सिंटैक्स। ये सिंटैक्स को रिकॉग्नाइज करता है आपकी लैंग्वेज का। पिछली क्लास में जो हमने लेक्सिकल का जो रिकॉग्नाइज किया था, टोकन रिकॉग्नाइज किए थे, दैट वाज डीएफए, और डीएफए आपका रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल टोकन्स के पैटर्न को। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड अदर मेजर डिफरेंस इज ये फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से आपकी लैंग्वेज कर्ली ब्रेसेस सपोर्ट करती है, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस,
सेम होने चाहिए एग्जैक्टली। सही है। ठीक है, ये पेयर जो हैं ये मैचिंग भी करने चाहिए, इनका काउंट भी सेम होना चाहिए, और इनका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेयर्स हैं ये भी मैच करने चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि चलें आपने काउंट तो मैच कर दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस का, लेट से आपने ये कर दिया ये हाँ, so closing curly braces 1 2 and 3 and 4, ओपनिंग curly braces इनका नंबर भी 4 ही है टोटल। ये नजर आ रहे हैं? चला गया। इनका नंबर सेम है। अगेन आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का काउंट तो सेम है, लेकिन ये गलत है क्योंकि 2 ओपन हो रहे हैं, क्लोज 3 हो रहे हैं। यहाँ पे ओपन 2 हो रहे हैं और क्लोज 1 हो रहा है। ऑल्दो काउंट तो सेम ही है आपके प्रोग्राम के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का, लेकिन उनके पेयर्स मैच नहीं हो रहे। तो आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक तो उनका काउंट सेम करना है, काउंट मैच होना चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का, प्लस उनका जो पेयर्स हैं पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। सो ये जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पे काउंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपकी जो डीएफए हैं आपके पास, डीएफए आपका काउंट नहीं रखते, डीएफए में आप काउंट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये कुछ समझ में आ रहा है? डीएफए में आप काउंट इंक्लूड नहीं कर सकते। डीएफए में आप क्या बनाते हैं? डीएफए में आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का स्टेट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? तो उस स्टेट डायग्राम में कहीं पे काउंट इन्वॉल्व होता है? आप सिर्फ ट्रांजिशंस डिफाइन करते हैं, उन ट्रांजिशंस का कोई काउंट इन्वॉल्व नहीं होता। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के लिए एक डीएफए बना दें जो कि इनको मैच कर रहा हो, तो बना सकते हैं? ट्राई करें। जैसे अगर मुझे नंबर का डीएफए बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं नंबर के डीएफए की बात करूं, तो नंबर का डीएफए कैसे बनता है? राउंड शेप कहाँ पे है? सो एक डमी रफ सा एग्जांपल लेते हैं। सो नंबर का डीएफए कैसे बनता है? एक्सेप्टिंग स्टेट को आप डबल क्रॉस करते हैं, सो एक्सेप्टिंग स्टेट को डबल क्रॉस कर लेते हैं। सो नंबर का डीएफए बनेगा यूजिंग एंड पेन ले लेते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं। नंबर का डीएफए इस तरह से बनता है, ये स्टार्ट सिंबल है Q0, और यहाँ से आप ट्रांजिशंस डिफाइन करेंगे 0 to 9, कितने भी डिजिट्स आएंगे। तो आप यहाँ चले जाएंगे एक्सेप्ट स्टेट पे, और यहाँ पे आप जितने भी 0 to 9 आ रहे होंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। तो नंबर रिकॉग्नाइज करने के लिए एटलीस्ट आपको एक डिजिट चाहिए, उसके अलावा आपके पास जितने भी डिजिट्स आ रहे होंगे तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे एज अ नंबर। सही है। तो ये नंबर का डीएफए इस तरह से बनता है, लेकिन अगर मुझे एक डीएफए बनाना है जिसमें मैं कर्ली ब्रेसेस का काउंट रख सकूं, यानी कि मैच हो सके ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ये भी अगेन एक पैटर्न है नंबर्स का, और ये भी एक पैटर्न है। तो ये पैटर्न आप डीएफए से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ट्राई करें, डीएफए बनाएं जिससे आप ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करें कर्ली ब्रेसेस का, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हों। और इसकी लैंग्वेज क्या होगी?
लैंग्वेज आपकी होगी सिंपल, दो अल्फ़ाबेट्स हैं लैंग्वेज के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो जितनी भी ट्रांजिशन आप डिफाइन करेंगे वह ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे डिफाइन करेंगे। तो ट्राई करें, इसका डीएफए आप बना सकते हैं। इसमें आप ये पैरेंथेसिस मैच कर रहे हो। ये ट्राई कर लें। थर्टी थ्री कौन है? थर्टी थ्री साहब रिक्वेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। ये रहा 33। हाँ भाई 33 क्वेश्चन है कोई? सो एनीवे डीएफए आप इसका ट्राई करें, ऑटोमेटा बना के देखें जिसमें आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कर्ली ब्रेसेस का सेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का पेयर। तो चेक करेंगे आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यूजिंग अ डीएफए। ये मैं नहीं करूँगा, ये आप करके दिखाएंगे। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने डीएफए सबमिट किए थे, नंबर रिकग्निशन के वो सही थे। सो वो लोग भी ट्राई करें, डीएफए डिफाइन करने की कोशिश करें जो कि कर्ली ब्रेसेस के पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके। कर्ली ब्रेसेस का पैटर्न क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस सेम होने चाहिए एंड मैच होने चाहिए, पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। सो कैन यू डू इट? नंबर्स का डीएफए इस तरह का कुछ हमने ट्राई किया था लास्ट टाइम। तो आप पेंट पे भी बना के ट्राई कर सकते हैं, और अगर बना लें तो यहाँ पे जेट पे शो कर दें। ट्राई किया है किसी ने? कर रहे हैं सर ट्राई। अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अब्दुल्ला
सर करें आप तो सर ट्राई। ओके पैटर्न तो सिंपल है लेकिन डीएफए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पैटर्न इज कि आपको पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस को रिकॉग्नाइज करना है। आपका डीएफए अगर पेयर कंप्लीट होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर पेयर कंप्लीट नहीं होता कर्ली ब्रेसेस का तो उसको रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट ना भी करे तब भी उनको एक्सेप्ट ना करे एटलीस्ट। कुछ प्रोग्रेस हुई? सर एग्जैक्ट पैटर्न नहीं सर मैच हो रहा सर, बाकी कुछ कुछ हो रहे हैं सर। अच्छा सर तो दिसाऊं था। चलें उसकी इमेज यहाँ पे चैट में लिख दें। पेयर ऑफ ब्रेसेस तो देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पेयर ऑफ ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस नहीं होता, एन नंबर ऑफ कर्ली ब्रेसेस आ सकते हैं, लिमिटेड नहीं होती तो सिंपल पेयर। एनीवे अब्दुल्ला चलें ये खोलते हैं। खुल जा खुल जा। खुल जाओ भाई। मैं इमेज को मैंने कॉपी ही कर लिया है। एक्सपेंड क्यों नहीं हो रही? भी नहीं हो रही, नहीं एक्सपेंड हो रही है। कर दिसो सर। हाँ यार खुले कौन तो हिकिड़ो मिनट ज़ूम करे ॾिसूं था। अब्दुल्ला अच्छा एक चीज़ तो ये कि यहाँ पे एक मिनट
ये नज़र सही नहीं आ रहा। एनीवे दूसरा देखते हैं। अच्छा, सो एनीवे ये मुझे यहाँ पे नज़र तो सही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सिंपल केस देता हूँ कि आप लोग इसमें ट्राई करें कि ये इनपुट दे दें इसको, इस इनपुट पे इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये कर लें, उसके बाद आप ये कर लें, फिर आप नेक्स्ट ये दोनों इनपुट्स ट्राई कर लें, इन दोनों पे सही चल रहा है या नहीं। इस पे उसको रिजेक्ट करना चाहिए, सेकंड पे लाजमी। फर्स्ट इनपुट पे सही चल रहा है, जिन्होंने बना लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो कि इसको खोल क्यों नहीं रहा इमेज को, अगर मैं डाउनलोड भी करूँ। इसको अगर मैं इस तरह की इनपुट दे दूँ, हाँ अब्दुल्ला को नहीं नहीं करेगी एक्सेप्ट, ठीक है। और हाँ, तो ये इनपुट्स इन पे नहीं चलेंगी। इस इनपुट को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस इनपुट को रिजेक्ट करना चाहिए। इसको रिजेक्ट लाजमी करना चाहिए। पहले ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, उसके बाद दो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हैं। ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, उसके बाद एक क्लोजिंग है, दो क्लोजिंग है। ये रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये भी सही नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ना सर दिस सर यस सर ॾिसो ना सर जेको क्यू नाट खां वठी सर स्टार्ट थो थिए सर उतां सर इनिशियल जेका असांजी ओपनिंग करली प्रेसिस हूंदी आहे सर उहा आहे सर। ऐं जेका सर क्यू वन ते सर जेको लूप आहे सर इहो ओपनिंग वारो ई हिते आहे, जेतिरो जेकर तव्हां ओपनिंग ॾियो ठीकु आहे सर। ठीक है। तव्हांजी सेकंड इनपुट ट्राई कयो इनके। सेकंड इनपुट हिकिड़ी ओपनिंग है, ब क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, इस पे चली जाएगी। क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आए, इस पे चले गए। दोबारा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आ गए, तो उसको भी आपने एक्सेप्ट किया, जबकि ओपनिंग एक ही था तो क्लोजिंग भी एक ही होना चाहिए, पेयर तब कंप्लीट होता है। दो क्लोजिंग आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको रिजेक्ट करना होगा इस पे, लेकिन आपका जो डीएफए है वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। सो अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स कहूँ, सर यस सर इहो इनिशियल वारो सही आहे ना सर, जेको ओपनिंग करली प्रेसिस वारो आहे। तव्हांखे डीएफए ठाहिणो आहे जेको पैटर्न्स खे रिकॉग्नाइज करे, सिर्फ़ स्पेसिफिक इनपुट्स के ना, बल्कि पूरे स्पेसिफिक पैटर्न के रिकॉग्नाइज करे। त तव्हांजो हे जेको सेकंड इनपुट पैटर्न आहे, दिस वन जी इज़ सर इनवैलिड। जॾहिं इनवैलिड पैटर्न अचे त उनखे तव्हां रिजेक्ट कयो, पर तव्हांजी उनखे एक्सेप्ट थो करे इनखे। तो इन सिंपल वर्ड्स आप इसका डीएफए भले कोशिश करें लेकिन नहीं बना सकते। लिमिटेड इनपुट्स के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन एक पूरा जो पैटर्न है पेयर मैचिंग का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का पेयर आप मैच कर रहे हैं, तो उस पूरे पैटर्न का आप ऐसा डीएफए नहीं बना सकते जो कि सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे काउंट इन्वॉल्व है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस मैच होने चाहिए, यानी कि उनका काउंट इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन पहले जो आप डीएफए बना चुके हैं, फॉर एग्जांपल फॉर नंबर रिकग्निशन या फिर अल्फ़ाबेट सॉरी कि आइडेंटिफायर नेम्स हैं, उनको रिकग्नाइज करने के लिए जो डीएफए बनाते हैं, वहाँ पे आप काउंट नहीं रख रहे होते कि मैक्सिमम कितने डिजिट आएंगे नंबर के अंदर।
या आइडेंटिफायर नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स आ रहे होंगे। आप काउंट नहीं रखते, आप सिंपल पैटर्न बनाते हैं कि कौन से जो आपके इनपुट्स हैं या कौन से कैरेक्टर्स हैं वो वैलिड हैं नंबर के लिए या आइडेंटिफायर के लिए, और कौन से इनपुट्स आएंगे तो आप इनवैलिड कर देंगे। तो वहाँ पे आप सिंपल पैटर्न डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन इस केस में आपको पैटर्न के साथ साथ उनका काउंट रखना भी लाजमी है। सो ये कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, थोड़ा बहुत हाँ। तो जहाँ पे काउंट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे आप वहाँ पे आप उसको नहीं रख सकते, उसको डीएफए को, वहाँ पे आप सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ करते हैं। सो इस तरह के पैटर्न्स हैं जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का पेयर मैच करना हो या पैरेंथेसिस का पेयर मैच करना हो, तो इस तरह के पैटर्न्स हम मैच करेंगे जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फेज में। स्कैनिंग के लेक्सिकल एनालाइजर के बाद जो आता है सिंटैक्स एनालाइजर फेज में, तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली इसको पढ़ेंगे कि इनके पैटर्न हम कैसे मैच करेंगे। सही है? सो जहाँ पे सिंटैक्स की बात आती है तो सिंटैक्स में यूजुअली इस तरह की चीज़ें आती हैं जिनमें काउंट इन्वॉल्व होता है, तो उस केस के अंदर आपको CFG यूज़ करनी पड़ती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो अब ब्रेक करते हैं।